इस वीडियो में हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसकी बेसिक एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हमने प्रॉब्लम चुनी है लीड कोड की 208 इम्प्लीमेंट ट्राई, जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स ट्री भी। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका यूज होता है एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव कीज इन ए डेटा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। जब आपके बहुत सारे स्ट्रिंग दिए हो, उनको आपको एफिशिएंटली स्टोर करना हो और उसमें एफिशिएंटली सर्च करना हो, वहां पर आपके ट्राई का यूज होता है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ऑटो कंप्लीट फीचर या फिर स्पेल चेकर कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। ट्राई बेसिकली ये टर्म आपकी ट्री से मिलती जुलती है, क्योंकि इसका कंसेप्ट भी ट्री के जैसा ही है। ट्री में आपके क्या होते हैं? दो चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ट्राई में आपके के चिल्ड्रन होते हैं, हर एक नोड के आपके के चिल्ड्रन होंगे। और उसकी नोड की डेफिनेशन कैसे होती है? इस तरह से, सबसे पहले जितने चिल्ड्रन होंगे उतने हम पॉइंटर्स लेते हैं, और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा वैल्यू, जैसे ट्री में हम क्या डिफाइन करते थे, वैल्यू कि ट्री नोड की वैल्यू क्या है, वैसे यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल ट्री की आपकी डेफिनेशन क्या होती है? एक ट्री नोड की वैल्यू क्या है, उसमें जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, फिर उसका लेफ्ट पॉइंटर और फिर उसका राइट पॉइंटर, ऐसे होती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे ट्राई में दो से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, के चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से पॉइंटर लेंगे, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, जितने चाइल्ड होंगे उतने हमें पॉइंटर लेने पड़ेंगे। तो हमने यही किया है, इन सभी पॉइंटर्स को कंबाइन करके एक सिंगल एरे बना दिया है। हमने अलग अलग पॉइंटर लेने के बजाय एक एरे ऑफ पॉइंटर्स ले लिया है। तो इसलिए हमारी डेफिनेशन इस तरह से दिख रही है। पहले जितने हमारे चाइल्ड होंगे, के चिल्ड्रन होंगे, उस साइज का हम एरे ले लेंगे, और उसके अलावा जो जो हमें वेरिएबल चाहिए होंगे वो हम नोड में डिफाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा है अल्फाबेट साइज। अल्फाबेट साइज क्या है? आपका के। बेसिकली आपको कितने चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली हम ट्राई का यूज स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में करते हैं। अगर आपको दिया है कि आपके लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट ही होंगे, यानी कि ए टू जेड होंगे, तो आपके 26 हो सकते हैं। तो अल्फाबेट साइज आपका क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आपको दिया है लोअर केस और अपर केस हो सकते हैं, तो 26 आपके लोअर केस हो गए, 26 अपर केस हो गए, तो 26 प्लस 26 52 हो गए। फिर आपको दिया है कि उसमें नंबर भी हो सकते हैं, तो आपके 0 to 9 डिजिट हो सकते हैं, तो आपके ये 10 और ऐड हो जाएंगे। तो अल्फाबेट साइज आपका क्या हो गया? जो जो आपके लेटर्स या फिर नंबर्स हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं उतने ही आपको पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, उतना ही आपका एरे का साइज हो जाएगा। और क्योंकि हमारा एरे का साइज कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, और हमारे लेटर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ए से शुरू हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इनकी मैपिंग कर देंगे। ए रिप्रेजेंट करेगा आपका 0, B1 C2, इस तरह से हम मैपिंग कर देंगे। नाउ ये तो हमारी ट्राई की एक नोड हो गई। अब अगर इस ट्राई में हमें कुछ डेटा स्टोर करना है, बेसिकली किस लिए यूज होता है? हमारे स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अगर हमें कुछ स्ट्रिंग या फिर कुछ वर्ड्स इस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो इनिशियली हमारा एम्प्टी ट्राई था। एम्प्टी ट्राई को कैसे डिनोट करते हैं? हम एक रूट नोड लेते हैं, जो भी उसके चाइल्ड थे उन सबके पॉइंटर्स को नल कर देते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये पॉइंटर अभी नल है, और जो भी हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल लिया है, जिसको हमने इनिशियली फॉल्स असाइन कर दिया। फिर मानते हैं कि हमें इस डेटा स्ट्रक्चर में ए बी सी ये हमें स्टोर करना है। और नॉर्मली हमारा क्या होता था? अल्फाबेट साइज 26 52 इस तरह से होता था। तो हमने सिंपली बस समझने के लिए इसका साइज 5 लिया है। हम कह रहे हैं कि हमारे केवल A to E, ABCDE, केवल यही करेक्टर्स हम स्टोर करेंगे। हमारे वर्ड में केवल यही करेक्टर आएंगे। बाकी कंसेप्ट हमारा जो 5 के लिए है वही 26 के लिए रहेगा। बस हमारा जो ये नोड का साइज है 5 की जगह 26 हो जाएगा। तो अब हमें ए इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट नोड पर आएंगे। रूट नोड पर देखेंगे ये वाला पॉइंटर किसको इंडिकेट करता है? ए को। ये अभी नल है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंटर को एक न्यू नोड असाइन कर देंगे, ताकि जब ये पॉइंटर नॉन नल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमारा ए इसमें स्टोर हो गया। एक्चुअल में ए स्टोर करने का तरीका क्या है? हम ए स्टोर ना करके हम जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर होगा उस पॉइंटर पर एक न्यू नोड असाइन कर देंगे। हम यहाँ पर एक न्यू नोड असाइन कर देंगे। और न्यू नोड असाइन कैसे करते हैं? जो भी उसके पॉइंटर्स हो उनको कर दो नल, और जो भी हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दो। हमने एक बुलियन वेरिएबल लिया था, उसको हमने फॉल्स कर दिया। फिर अब हमें बी इंसर्ट करना है। तो अब हम इस ए के नीचे, हमारा बी ए के बाद आ रहा है, तो यहां से हम ए पर आ गए। अब इसमें जो बी वाला पॉइंटर है, इस पर हम एक न्यू नोड असाइन कर देंगे।
उसके सारे पॉइंटर्स को नल कर देंगे और हमारा जो वेरिएबल है उसको फॉल्स कर देंगे। अब हमें सी इंसर्ट करना है। सी ए और बी के बाद आ रहा है, तो हम यहाँ पर सी वाले पॉइंटर को एक न्यू नोड असाइन कर देंगे, जिसके सारे पॉइंटर को हम नल कर देंगे। और क्योंकि अब हमारा ए बी सी ये एक कंप्लीट वर्ड हो जा रहा है, इसके बाद हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना। अब हमारा इस वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। ये वेरिएबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ये नोड है यहाँ पर हमारा वर्ड एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ए पर एंड नहीं हो रहा था तो ये फॉल्स था, बी पर एंड नहीं हो रहा था तो ये फॉल्स था। ए बी सी ये हमारा एक कंप्लीट वर्ड है, यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट वर्ड एंड हो रहा है, तो इसलिए हम इस वर्ड को ट्रू कर देंगे। फिर अब मान लो हमें इसी डेटा स्ट्रक्चर में हमने अभी एबीसी स्टोर किया था, अब हमें ए बी डी ये स्टोर करना है। तो अगेन हम हमारी रूट नोड से शुरू करेंगे। देखेंगे ए, ए तो हमारा ऑलरेडी नॉन नल है, यानी कि ए तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो हम डायरेक्ट इस पॉइंटर को फॉलो करते हुए इस नोड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे बी, बी भी हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो बी को फॉलो करते हुए हम इस नोड पर आ जाएंगे। अब हमें डी इंसर्ट करना है। डी देखें, डी तो हमारा नल है, यानी कि अभी हमने डी को स्टोर नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को एक न्यू नोड असाइन कर देंगे। और क्योंकि हमारा डी यहाँ पर वर्ड एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। इस वर्ड हमारा ट्रू हो जाएगा। ए बी डी यहाँ पर हमारा एक वर्ड बन रहा है, इसलिए हमारा ट्रू हो गया। हमने ए बी ऑलरेडी स्टोर कर लेते तो इनको दोबारा स्टोर नहीं किया, हमने सिंपली उनके पॉइंटर्स को फॉलो किया जहां पर भी हमारा डाइवर्जेंस हो रहा था। यानी ए बी सी एक ब्रांच बन रही थी, बी के बाद डी पर जाना था, तो हमने यहाँ पर एक न्यू नोड असाइन कर दी। ए बी सी और ए बी डी इन दो वर्ड को इंसर्ट करने के बाद हमारा ट्राई ऐसे दिखेगा। रूट नोड होगी, उसका ए पॉइंटर होगा, बी पॉइंटर होगा, सी पॉइंटर होगा, और यहाँ पर इसका डी पॉइंटर भी होगा। फिर अब मान लो हमें इसी ट्राई में डी ये वर्ड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन रूट नोड पर आएंगे। डी, डी देखेंगे नल है, तो इसको एक नोड असाइन कर देंगे। और क्योंकि अभी हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमारा वर्ड क्या रह जाएगा, फॉल्स रह जाएगा। फिर हमें इंसर्ट करना है। हम यहाँ पर आए, देखा ई नल है, तो यहाँ पर एक न्यू नोड असाइन कर देंगे। अब हमारा वर्ड कंप्लीट हो रहा है, तो हमारा इस वर्ड ट्रू हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा एक वर्ड एंड हो रहा है। तो अब डी ई को भी इंसर्ट करने के बाद हमारा ट्राई कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। बी पॉइंटर जा रहा है यहाँ पर, और फिर उसके बाद ई पॉइंटर जा रहा है यहाँ पर। नाउ इसका हमारा कोड किस तरह से रहेगा, जो स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हमें कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप तो क्या है, हमारी ट्राई नोड की डेफिनेशन ऐसे थी, एक स्ट्रक्ट की फॉर्म में थी। तो सबसे पहले तो हमने उसे क्लास सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट कर दिया, क्लास की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। हमारा वही चाइल्ड रहा और हमारा इज वर्ड जो हमारा वेरिएबल था वो रहा। लेकिन क्योंकि अब हमने इसे क्लास बना दिया है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हमें न्यू नोड असाइन करनी थी, हमें क्या करना था, हमें इन पॉइंटर्स को नल करना था और हमारे वेरिएबल को फॉल्स करना था। हम चाहें तो ये स्ट्रक्चर रख के इसी तरह से भी कर सकते हैं, और जब भी न्यू नोड असाइन करें उसमें हम लूप लगाकर इन सबको नल कर दें और हमारे वर्ड को फॉल्स कर दें। या फिर अगर हम सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, तो हम इसका एक कंस्ट्रक्टर लिख दें, जैसे हमारा वर्ड फॉल्स हो गया और इसके अंदर हम लूप लगा रहे हैं और उसको नल कर रहे हैं। तो हमने बस स्ट्रक्चर के कोड को क्लास में कन्वर्ट कर दिया। हमारी एक नोड है जिसके हमारे कुछ चाइल्ड्स हैं, हमारा एक वेरिएबल है और उसका एक कंस्ट्रक्टर है। जब भी हमारी न्यू नोड असाइन होगी तो हमारा वर्ड फॉल्स हो जाएगा और हमारे सारे चाइल्ड्स नल पॉइंटर असाइन हो जाएंगे। अब हमें ट्राई में कुछ स्ट्रिंग्स इंसर्ट करने थे, यानी हमें इंसर्ट का कोड लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या होगा, वर्ड जो हमें इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, रूट नोड पर आ रहे थे, तो हमने एक पॉइंटर लिया जिसको रूट नोड पर पॉइंट कर दिया, हम यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, जो हमारा वर्ड है जैसे ए बी सी था, हमें उसके वन बाय वन करेक्टर पर जाना था। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा ट्राई इस तरह से ए बी सी ऑलरेडी इंसर्टेड था, हम ए बी डी इसे इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा पहला करेक्टर क्या है, ए है। हमें वन बाय वन हर एक करेक्टर को देखना है, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमारा एरे क्या है, 0 to 25 है और हमारे लेटर्स क्या है, ए टू जेड है। तो ए की मैपिंग हम 0 से कर देंगे, जो भी हमारा करेक्टर है उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे ए हमारा 0 से मैप हो जाएगा, बी 1 से, सी 2 से, एंड सो ऑन। फिर उस इंडेक्स पर हमें देखना है कि अभी नल पॉइंटर है या ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके हैं। अगर नल पॉइंटर है तब तो हमें नोड असाइन करनी है, तो हम न्यू नोड वहां पर असाइन कर देंगे। हम एम्प्टी पॉइंटर को न्यू नोड असाइन कर देंगे। अगर अभी हम ए पर देखें, हमारा नल तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको फॉलो करते हुए ए इस नोड पर आना है। हम पॉइंटर को उस नोड पर ले आएंगे।
हम ए पर आ गए। फिर हमें बी देखना है, बी भी नल नहीं है, तो हम इसको फॉलो करते हुए बी नोड पर आ जाएंगे। फिर डी देखेंगे, यहाँ पर डी हमारा नल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक न्यू नोड यहाँ से असाइन कर देंगे। फिर अगर आगे हमारा और भी वर्ड होता, जैसे ई होता, डी के बाद ई होता, तो हम डी पर आते, डी को आगे एक और नोड असाइन कर देते। तो हमारा कोड क्या है, हम वन बाय वन हर एक कैरेक्टर को देख रहे हैं, उसका इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर वो वाला पॉइंटर नल है तो वहां पर न्यू नोड असाइन कर दो। अगर नल नहीं है तो उसको फॉलो करते हुए पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर ले जाओ। लास्ट में जब हमारे सारे के सारे कैरेक्टर स्कैन हो जाएंगे, यानी कि हमने जहां जहां पर इंसर्ट करना था कर दिया, तो लास्ट में हम इस वर्ड इसको ट्रू कर देंगे। जो भी एंड ऑफ वर्ड होगा, जैसे ए बी डी यहाँ पर एंड हो रहा होता, तो यहाँ पर हम ट्रू कर देते। ए बी डी यहाँ पर एंड हो रहा होता, तो यहाँ पर हम ट्रू कर देते। बाकी सारी जगह हमारा बाय डिफॉल्ट जब हम न्यू नोड असाइन कर रहे होंगे तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा ये ट्राई तो बन गया। अब हमें इसमें कुछ वर्ड्स को सर्च करना है। हमने इंसर्ट का कोड तो देख लिया। अब अगर हमें कुछ वर्ड्स को सर्च करना है कि वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ए सी ए बी सी ए बी इन तीनों को सर्च करके देखते हैं। अगेन हम सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए सी देखते हैं, हम ए पर आएंगे। ए हमारा नल पॉइंटर नहीं है, इसको फॉलो करते हुए हम इस नोड पर आएंगे। सी, सी हमारा नल पॉइंटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए के बाद सी को कभी स्टोर किया ही नहीं है। स्टोर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं है। तो यानी कि ए सी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम ए बी सी देखें, तो अगेन हम ए को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। फिर बी है, बी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। सी है, सी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ पर देखें हमारा ये खत्म हो गया। तो हम क्या चेक करना है कि जिस नोड पर अभी हम हैं वहां पर इस वर्ड की वैल्यू क्या है। अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि हमने ए बी सी ऐसा एक वर्ड इंसर्ट किया है। अगर ये ट्रू ना होती, यानी कि हमने ए बी सी ऐसा एग्जैक्ट वर्ड इंसर्ट नहीं किया, या तो ए बी किया होगा, ए बी सी डी किया होगा, ए बी सी ई किया होगा, हमने एग्जैक्ट ए बी सी इंसर्ट नहीं किया। तो हम इस वर्ड की वैल्यू को देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट वर्ड हमने इंसर्ट किया है या नहीं किया। इस केस में हमारी ट्रू है, यानी कि ए बी सी हमारा एग्जिस्ट करता है। अब ए बी देखें, अगेन ए को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे, बी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम इस वर्ड की वैल्यू देखेंगे, ये फॉल्स है, यानी कि हमने कभी भी एग्जैक्ट ए बी इंसर्ट नहीं किया। जैसे हमने ए बी सी तो इंसर्ट किया था, लेकिन ए बी इंसर्ट नहीं किया, तो हमारा ए बी इस डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपली हमें क्या करना है, रूट नोड से शुरू करना है, हमारे पॉइंटर्स को फॉलो करते जाना है। अगर बीच में कहीं भी नल मिल गया, तो यानी कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नल नहीं मिला और हमारा वर्ड खत्म हो गया, तो हमें क्या चेक करना है, इस वर्ड की वैल्यू। वो ट्रू है तो हमारा वर्ड एग्जिस्ट करता है, फॉल्स है तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा कोड कैसे रहेगा, सबसे पहले रूट पर आएंगे, वन बाय वन एक एक करेक्टर को स्कैन करेंगे, उसका इंडेक्स निकालेंगे और उसका पॉइंटर देखेंगे। अगर वो नल पॉइंटर है तो हमारा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हम डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नल पॉइंटर नहीं है तो उस पॉइंटर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नोड पर चले जाएंगे। इस तरह से जब हमारे सारे के सारे कैरेक्टर स्कैन हो जाएंगे, लास्ट में हमें क्या चेक करना है, इस वर्ड इसकी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो सिंपली ये हमारा सर्च का कोड रहेगा। थर्ड हमारी एपीआई जो हमें इंप्लीमेंट करनी है वो क्या है, वर्ड स्टार्ट विद। कि वर्ड हमारा इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बेसिकली प्रीफिक्स सर्च। जैसे मान लो हमारा ए बी सी ये वर्ड है, ये हमारा ए से भी स्टार्ट हो रहा है, ए बी से भी स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी से भी स्टार्ट हो रहा है। तो हमें प्रीफिक्स सर्च करनी है कि क्या हमारी प्रीफिक्स इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हमें क्या चेक करना है कि वो ए से स्टार्ट होता है या नहीं होता। जो भी हमें लेटर दिया हो, जैसे ए सी दिया हो, ए सी से स्टार्ट होने वाला हमारा कोई वर्ड है या नहीं है, ए बी सी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है या नहीं है, ए बी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है या नहीं है। तो अगेन हमारा काम सेम जैसे सर्च में कर रहे थे वैसे ही रहेगा। सबसे पहले ए सी को देखते हैं, ए पर आएंगे, यहाँ पर आए, सी देखें, सी तो नल है, यानी कि हमने कभी इस टाइप का वर्ड स्टोर नहीं किया जो ए सी इससे शुरू होता हो, तो हम फोर्स रिटर्न कर देंगे। ए बी सी देखें, ए को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे, बी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे, सी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। हमारा वर्ड खत्म हो गया और यहाँ तक हमारा डेटा स्टोर था, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ए बी को देखें, ए को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे, बी को फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे, इस नोड पर आ गए। हमारा वर्ड खत्म हो गया और हमें कहीं पर भी नल पॉइंटर नहीं मिला, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमारे सर्च और स्टार्ट विद में फर्क क्या है, सर्च में तो क्या था, हमें एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना था। स्टार्ट में क्या करना है कि हमारा इससे शुरू होने वाला कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे हम यहाँ पर बी पर आ गए, इस वर्ड देखें ये तो फॉल्स है, लेकिन हमारा इससे स्टार्ट होने वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है, क्या है वो, ए बी सी। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ तक कोई भी नल पॉइंटर नहीं मिला, यानी इसके आगे कोई तो ऐसा वर्ड आया था जो हमने स्टोर किया है।
तो सर्च और स्टार्ट विद में फर्क कितना सा है? स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद सर्च में तो हमें क्या चेक करना है? इस वर्ड की वैल्यू। लेकिन स्टार्ट विद में क्या करना है? सीधा ट्रू रिटर्न कर देना है। तो अगेन हम रूट से शुरू करेंगे। हमारे हर एक कैरेक्टर को स्कैन करेंगे, इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और उस इंडेक्स का पॉइंटर देखेंगे। अगर वो नल है, यानी कि हमने इस टाइप का कोई वर्ड स्टोर नहीं किया, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज उसको फॉलो करते हुए उस नोड पर चले जाओ। इस तरह से अगर पूरा वर्ड खत्म होने के बाद भी हमें कहीं पर भी नल पॉइंटर नहीं मिला, यानी कि उससे शुरू होने वाला हमारा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से आपका बेसिक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, जिसकी हमने 3 एपीआईज देखी। हमारी इंसर्ट एपीआई, सर्च एपीआई और स्टार्ट्स विद एपीआई। स्टार्ट्स विद एपीआई को हम क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स सर्च, कि हमारी कोई इस टाइप की प्रीफिक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हमारा इस प्रीफिक्स से शुरू होने वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमारा ओवरऑल कोड कैसे दिखेगा? सबसे पहले हमें केवल लोअर केस इंग्लिश लेटर दिए होते, तो हमारे अल्फाबेट का साइज क्या हो गया? 26, कि इतने हमारे पॉइंटर्स रहेंगे। फिर हम एक वेरिएबल क्या चाहिए? इज वर्ड, बूल टाइप का, कि हमारा वर्ड यहाँ पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए। फिर जब भी हम न्यू नोड असाइन करें, तो हमें उसको इनिशियलाइज करना था। सारे चाइल्ड पॉइंटर्स को नल करना था और इस वर्ड को फॉल्स करना था। तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया। फिर हमने देखा था कि हमारा ट्राई किससे इंडिकेट होता है? एक रूट से, एक रूट नोड रहेगी। अगर हमारा एम्प्टी भी है ट्राई, तो भी उसमें एक रूट नोड रहेगी। तो हमने एक रूट नोड ले ली और उसको एक न्यू नोड असाइन कर दी। बेसिकली इसके सारे चाइल्ड पॉइंटर्स नल है और इस वन फॉल्स है। हमारे एम्प्टी ट्राई में भी एक रूट नोड रहेगी। फिर अब हमें कोई वर्ड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट पर आएंगे, हर एक कैरेक्टर को स्कैन करेंगे, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और उसका चाइल्ड पॉइंटर देखेंगे। अगर नल है तो न्यू नोड असाइन कर दो, अगर नल नहीं है तो उस नोड पर चले जाओ। और लास्ट में जब हमारा पूरा वर्ड स्कैन हो जाएगा, तो वहां पर इस वर्ड को ट्रू कर दो। ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमारा एक वर्ड एंड हो रहा है, ताकि हमें जब सर्च करना हो तो हमें पता चल सके कि हमारा एग्जैक्ट वर्ड बना है या नहीं बना। नेक्स्ट, अगर हमें किसी वर्ड को सर्च करना है, तो अगेन हम रूट पर आएंगे, एक एक कैरेक्टर को स्कैन करेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे और उसका चाइल्ड पॉइंटर देखेंगे। अगर वो नल है तो सीधा हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है कि ऐसा वर्ड नहीं है। अगर फॉल्स नहीं है तो उसके चाइल्ड वाली नोड पर चला जाना है। अगर हमारा पूरा वर्ड स्कैन होने के बाद कहीं पर भी नल पॉइंटर नहीं मिला, तो हमें क्या चेक करना है लास्ट वाली नोड पर? कि हमारा वहां पर इस वर्ड ये ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो हमारा वर्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं है तो नहीं करता। और लास्ट एपीआई हमारी क्या थी? स्टार्ट्स विद। सर्च और स्टार्ट्स विद बिल्कुल सेम है। हमारा यहाँ तक का कोड पूरा सेम है। बस लास्ट में हमें क्या चेक करना है? इसमें तो हम इस वर्ड चेक कर रहे थे सर्च के टाइम पर, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देना है, कि अगर कहीं पर भी हमारे पॉइंटर नल नहीं मिले, तो हमें लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देना है। नाउ, हमारी एपीआईज की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? अगर हम सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम क्या कर रहे थे? जो हमारा वर्ड था उसको स्कैन कर रहे थे और उसमें कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे थे। हर एपीआई में हम यही कर रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या रहेगी? ऑफ एन। अगर हम वर्ड का साइज एन मान ले, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी रहेगी। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? अगर हम एक वर्ड की एवरेज लेंथ एन मान ले, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एम मान ले, एन इंटू एम, इतने तो हमारे टोटल करेक्टर्स हो गए। फिर जितने करेक्टर्स हो गए, हमें इंटू 26, हमें इतना स्पेस चाहिए, क्योंकि हमारे 26 हर एक नोड के चाइल्ड पॉइंटर होंगे। तो वर्स्ट केस में हमें इतना स्पेस लग सकता है। ट्राई हमारा क्या होता है? स्पेस ज्यादा लेता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम होती है। जितने वर्ड्स होते हैं उतने में ही आप सर और स्टार्स विद अगर प्रीफिक्स फाइंड आउट करने हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और डिसएडवांटेज क्या होता है? कि आपका ये स्पेस ज्यादा लेता है। हर एक करेक्टर के लिए ये 26 पॉइंट्स एडिशनल स्टोर करता है। ट्राई एक बहुत ही यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है, और मोस्टली स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स, जहां पर भी आपको स्ट्रिंग को एफिशिएंटली सर्च करना हो या फिर प्रीफिक्स सर्च करना हो, वहां पर इसका बहुत यूज होता है। थैंक यू गाइस।